गया हूँ जी सर। देखिए, तो बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और ये चौथा आपका क्लास हो रहा है इसका, ठीक है। तो चौथे क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रूल्स फॉर, रूल्स फॉर 3 नंबर है ये 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर इन एन एपी। जब एपी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कि एपी में 3 संख्या लेने बोले, एपी में 4 संख्या लेने के लिए बोले, एपी में 5 संख्या लेने के लिए बोले कहा जाए, तो वो क्वेश्चन, वो प्रश्न कैसे हल होता है, कैसे सॉल्व होता है, वो आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके लिए पहले रूल्स तो जान ले कि जब एपी में 3 संख्या लेने बोलेगा तो वो 3 संख्या कौन कौन सा लेना है, तो ध्यान से देखेंगे। क्या बोले, a प्लस बी when 3 numbers have to take in an AP। क्या लिखे, when 3 numbers have to take in an AP। AP मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में यदि 3 संख्या लेना हो, जब AP में 3 संख्या लेना हो तो वो 3 संख्या में जो पहला संख्या होगा वो होगा a प्लस बी माइनस बी है, पहले a माइनस बी, पहला संख्या a माइनस बी होगा, फिर a होगा, दूसरा संख्या a होगा, और तीसरा संख्या a प्लस बी। समझे, जब भी 3 संख्या लेने के लिए कहा जाए, यही 3 संख्या लीजिए। सेकेंड, व्हेन 4 नंबर्स, कितना नंबर, 4 नंबर have to take in an AP। तो 4 संख्या लेने के लिए कहा जाए तो a माइनस 3b, दूसरा संख्या a माइनस b, तीसरा संख्या a प्लस b, और चौथा संख्या a प्लस 3b। जब वो सीक्वेंस में है, ध्यान से देखें, सीक्वेंस में है, सजा हुआ है कि नहीं, जैसे तैसे लिखा हुआ है क्या, a माइनस 3b, फिर घट के a माइनस b, फिर बढ़ा a प्लस b, और फिर और बढ़ गया, ठीक है। याद कर लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। When 5 numbers have to take in an AP, तो क्या क्या होगा, a माइनस 2b, a माइनस b, थर्ड नंबर a, फोर्थ नंबर a प्लस b, एंड फिफ्थ नंबर a प्लस 2b। देखो, ये आपको याद करना हो, ये समझ में आ गया, सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लेना, और क्या। देखिए, ये रूल है, ये रूल कब अप्लाई करना, कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जब लिखा रहेगा कि एपी में 3 संख्या लेना हो, 4 संख्या लेना हो, और नहीं 5 संख्या, उसके आगे नहीं आएगा, 6 संख्या लेना हो, 7 संख्या लेना हो, ये नहीं मिलेगा आपको भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे जी सर, कहाँ, नोट में घर जाके नोट कर लेंगे। वीडियो चालू था कि नहीं, जी सर, बंद नहीं था, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाया गया है। चलिए, तो इसके संबंध में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, बुक है जी सर। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी कर दीजिए, मेन क्वेश्चन सिंपल है। एक क्वेश्चन है, डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 15 को कितने भाग, 15 को कितने भागों में बांटने बोल रहा है, 3 भागों, कितने भाग में, 3 पार्ट्स। डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स विच आर एन एपी, विच आर एन एपी। मतलब 15 को 3 भागों में बांटेंगे ना, तो वो जो 3 संख्या रहेगा वो एपी में भी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एपी में। इतना तो क्लियर हो ही गया कि इस क्वेश्चन में 3 संख्या का रूल लेना है, नहीं 15 को कितने भागों में बांटने बोला है, 3। तो 3, 4 और 5 का रूल लिखवाए ना, कौन सा रूल लेना है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट वाला 3 संख्या वाला। आगे क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, एंड द सम ऑफ
देयर स्क्वायर कितना है, स्क्वायर है आपका 83, कितना है 83। तो डिवाइड 15 into 3 पार्ट विच आर AP एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड वही तीन संख्या ज्ञात करना है, फाइंड थ्री नंबर। देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। जैसे बोला डिवाइड 15 into 3 पार्ट्स, तो सबसे पहले आपको मालूम चल गया कि AP का कौन सा रूल लगाना है, तीन संख्या वाला, सुनाई दिया। तो बनाने का तरीका क्या है, सुनो, मानना है, क्या मानना है, तो लेट लिखना है, लेट मतलब माना नहीं होता है, लेट 3 numbers in an AP, in an AP क्या क्या होता है तीन संख्या, वो a minus b n है ये तीन संख्या, ये मान लिए, हमेशा ऐसे ही बनाना जैसे हम बता रहे हैं। अब आप करना कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 15 को 3 भागों में बांटो, तो 3 भाग तो निकाल दिए ना हम लोग, वो 3 भाग कौन कौन है, a माइनस b है, a है और a प्लस b है, इक्वल टू 15। तो 3 भागों में बांटने बोला, तब 3 भाग लिख दिए, फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ के 15। तो आप बोलेंगे सर प्लस क्यों लिखे, माइनस क्यों नहीं लिखे, क्या माइनस लिख दें, क्या गुना लिख दें, या भागाकार साइन दे दें। अरे 3 भागों में बांटने का बात हुआ है, तो तीनों को फिर जोड़े तो 15 नहीं आएगा, फिर 15 से कुछ और आएगा, इसलिए जोड़े। ब्रैकेट ओपन कीजिए, a माइनस बी ब्रैकेट ओपन हो गया, a ब्रैकेट से बाहर आ गया, और a प्लस बी भी ब्रैकेट से बाहर आ गया। बाहर आते ही दिख रहा है कि a प्लस में तीनों a प्लस में, तो कितना है हुआ 3, माइनस बी और प्लस बी, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और b और b सेम ही वैल्यू है, तो क्या हो गया कैंसिल, तो बचा इक्वल टू 15। a का वैल्यू आ गया, डायरेक्टली काट सकते हैं कि नहीं हम लोग, अब कितना आया a का वैल्यू 5। तो आपको ये तीनों संख्या यदि फाइंड करना है तो आपको दो चीज निकालना होगा, a और b। तो ये तो निकल गया, ये तो इतना साइंस निकलता है इसमें। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन कहां से आगे बढ़ना है, यहाँ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ दियर मतलब उनका मतलब किनका, इनका सम भी करना है और क्या करना है स्क्वायर भी। तो a माइनस b, इसका सम भी करेंगे a और a प्लस b, और सब पर क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर। जब इतना करेंगे तो कितना आएगा जोड़ के 83। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, आता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर लिख दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, यहाँ फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ दिख रहा है कि माइनस में 2ab है जो प्लस में 2ab से मैच कर गया, कट गया। अब दिख रहा है कि a स्क्वायर 3 बार आ गया है, तो 3 b स्क्वायर 2 बार आ गया है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 83। कोई तकलीफ है आप लोगों को, a का वैल्यू निकाले किस लिए है, कुछ काम है इसका, काम है, यहाँ पुट करो, इनटू करना है, 3 into 5 स्क्वायर प्लस 2b, तो पता ही नहीं है अभी तक, अब इधर कर रहे हैं, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 3 गुने 5 कर दें या पहले स्क्वायर निकाल लें, हाँ पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 83। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 75, 75 प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 83। 2b स्क्वायर को LHS में आराम से बैठने दो, और 75 को काम पर लगा, उसको RHS में लेके जाओ, -70, ताकि दोनों एक ही कास्ट का है, एक ही जाति है। ये जात पात वाली दुनिया में जात, यहाँ मैथ में भी जात पात लग जाता है, क्या कितना अच्छी बात है ना। तो चलिए 2b स्क्वायर 83 में 75 गया, 5 और 3 पक्का ना, गलत बोल रहे हैं। अब b स्क्वायर भी अब यहाँ अकेला छोड़ो, 2b अब साथ छोड़ के जा रहा है b स्क्वायर का, अब इसके साथ नहीं रहेगा वो,
लीजिए अब बी स्क्वायर आ गया 4। आपको पता है स्क्वायर को यदि एलएचएस से आरएचएस एलएचएस किए तो स्क्वायर रूट से हटता है, तो बी टू आ जाएगा। प्लस में भी आ सकता है और माइनस में तो दोनों लिखना है, +2 भी लिखना है और माइनस बी का वैल्यू +2 भी है और -2 भी है। क्लियर हो गया? हाँ। लेकिन आंसर नहीं हो गया, अभी तीनों संख्या निकालना बाकी है। अब जगह मेरे पास नहीं है, तो अब आप नोट कर लेना घर पर, हम मिटा दें कि नहीं? इधर मिटा दें। इधर देखिए क्या है, अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या माने थे, मिटा दिए, कोई बात नहीं। a माइनस बी ना माने थे, हाँ। a का वैल्यू कितना आया था वही मिटा दिए। 5 तो आप लोग वीडियो में देख लेना था कितना आया था, 5 आया था। b का वैल्यू लेकिन हाँ एक चीज है, यहाँ लिखना पड़ जाएगा पहले, when a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू, b का दो मान है ना, तो दो में से कोई एक लेके चलेंगे, +2 पहले लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, कितना आया 3। फिर उसी तरह से आगे बढ़ना। सेकेंड नंबर क्या माने थे, ये ना, A। a का वैल्यू कितना, 5 थर्ड नंबर a प्लस b, a का 5, b का वैल्यू 2, कितना हुआ 7। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन सा आया, 5 आया पहला, 3 आया, 5 आया, क्या क्यों नहीं है, 2 का अंतर है ना। अभी एक साइड से आया, अब फिर से लिखेंगे व्हेन a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -2 दो बार निकालना होगा। फिर वही फर्स्ट नंबर a माइनस b, a का वैल्यू 5 माइनस b का वैल्यू -2 ब्रैकेट देना होगा ना। 7 हो गया। बताओ अब उल्टा आने वाला है, अगले बार क्या आएगा, अभी आया 3 5 7 ना, अब आएगा 7 5। तो सेकेंड नंबर आपका a था ना, a का वैल्यू कितना 5 ही रहेगा। एंड थर्ड नंबर, क्या थर्ड नंबर आप लोग निकाल लोगे, हाँ। एक भी निकाल दे, नहीं, थर्ड नंबर निकाला कितना लाओगे 3, तीन। कितना आएगा 3 तो कर लेना। क्लियर हो गया, पॉज कर दीजिए। कुछ भी बोल देता ना, कौन बुरा मानेगा कौन अच्छा मानेगा। कैसा है क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 22 है क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन बताए थे, एग्जाम्पल था ना, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, ठीक है एग्जाम्पल। अब इसमें मैच करेगा तो ना, एग्जाम्पल 18 था, एग्जाम्पल 18 था, ये 22 नंबर क्वेश्चन। नया बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबरिंग अलग हो, नंबरिंग अलग हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। सीखना चाहेंगे कि सोना चाहेंगे, नींद आ रहा है तो सोना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे, नींद दूर हो गया आपका, मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, नहीं ना, देखिए बड़ा मजेदार है। अभी से पहले 15 को 3 भागों में बांटे थे, अब यहाँ 20 को 4 भागों में बांटेंगे। बनाने का पहला स्टेप क्या बताए थे, लेट, क्या जी सर 4, 4 भाग बोला है ना, हाँ, तो 4 नंबर इन एन एपी में यदि 4 संख्या लेने के लिए बोला जाए, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन संख्या था वो 4 संख्या, a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस 3, ये 4 संख्या था। जी सर। तो कह रहा है कि डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स, तो डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a माइनस 3b, a माइनस प्लस कर देंगे इसमें, जी सर। नहीं करें, प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 3b अब बराबर कितना होगा, 20। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a माइनस 3b, मतलब ब्रैकेट को हम जेल बोलते हैं, जेल से सबको क्या कीजिए, रिलीज कीजिए, सबको जेल से रिलीज कर दिए, मुक्ति दे दिए। -3b और +3b बाहर आके आपस में मर कट गया, दुश्मनी था। a प्लस 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 प्लस
Three. चारों मिलके दोस्त बन गया और क्या बना दिया 4a बना दिया। हाँ। माइनस बी और प्लस बी भी दुश्मनी करके खत्म हो गया। मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, पता है ना? हाँ। ठीक है, तो 4a इक्वल टू कितना हुआ? 20। 4 से कट करेंगे पाँच। आ गया a का वैल्यू। अब खाली किसका वैल्यू चाहिए? b B का। का। अब b का वैल्यू निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। क्या लिखा है देखो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर। फर्स्ट एंड फोर। प्रोडक्ट का हिंदी गुणनफल। मतलब कह रहा है कि पहला पद और चौथे पद का गुणनफल, सुन रहे हैं? हाँ। दूसरे पद और तीसरे पद, दूसरे पद और तीसरे पद के गुणनफल का अनुपात कितना है? 2:3। तो वही करो अगेन। कौन? पहले और चौथे पद का गुणनफल ना, a माइनस 3b गुणनफल मतलब गुना इंटू a प्लस 3b, चौथा पहला और चौथा हाँ। का अनुपात, अनुपात दिए दूसरे और तीसरे का अनुपात A minus B। A plus B। गुना में ना a प्लस दोनों का अनुपात कितना दिया है? 2:3। 2:3। तो चलो सॉल्व किया जाए। और क्या कभी ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पे फोकस किए आप लोग? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हाँ। क्या होता है इसका? A plus a प्लस b a माइनस b होता है ना। हाँ। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है उसी पर है, और ये भी इसी पर है, बस थोड़ा सा a और b का वैल्यू अलग है। नहीं है क्या? a माइनस b a प्लस b, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहले प्लस और माइनस या पहले माइनस या प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसी पर है, इसी पर है। तो ऐसा है तो ऐसा बनाना है। तो यहाँ a के जगह तो a ही ना है, तो a स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट देते हैं a स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 3b, तो 3b का होल स्क्वायर अनुपात। यहाँ तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2:3। चलिए a का वैल्यू आ चुका है, पुट कर दो 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। B स्क्वायर। चलिए अब आपको पता है कि जब आपका रेशियो का साइन है तो उसको डिवाइड के साइन में सेट कर सकते हैं? हाँ। नहीं पता है? कर सकते हैं ना? चलिए कर दिए। और क्या लिख देंगे? a का यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी लिखते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 2/3 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब तो आपके लिए आसान हो गया कैलकुलेशन, की टफ लग रहा है अभी? नहीं। क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इधर इंटू करो, इस 2 को इधर इंटू, ऐसे ही ना होता है? तो पहले 5 को तोड़ तो लो पहले। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 9b स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर वही 25 b स्क्वायर 2/3। 3 से मल्टीप्लाई करो 25 को 75 माइनस 3 को 9 से 27 B स्क्वायर। 2 को 25 से 50 और 2 को b स्क्वायर से। B स्क्वायर। कितना आसान है। अब जो बोलते हैं ना जाति भाई, एक साथ करो। जाति भाई कौन कौन है? तो देख रहे हैं कि माइनस 27b स्क्वायर, माइनस वाला इधर लाएंगे तो प्लस प्लस 2B स्क्वायर। एक ही जाति भाई एक साथ बैठ गए खाने पीने के लिए। ये 50 अकेला बैठा हुआ था, इसको अकेले नहीं छोड़ते, 75 को भेज देते उसके साथ, क्योंकि एक ही जाति भाई ना है। जाति भाई समझ में आ रहा है ना? अब माइनस प्लस, माइनस अब माइनस का साइन बड़ा, साइन तो माइनस ही बढ़ेगा। 27 में 2 गया, 25B स्क्वायर। 50 में 75 गया, माइनस बड़ा है, 25 माइनस माइनस कैंसिल, 25 कैंसिल, B तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? 1। जीरो सोच रहे थे क्या तुम? नहीं। सोचते थे जीरो आएगा ना? नहीं, जीरो 25 काटेंगे तो 1 आएगा। अब स्क्वायर उधर भेज दो तो चढ़ गया रूट स्क्वायर रूट। तो b का वैल्यू +1 भी हो सकता है। माइनस। आगे का हम नहीं बताएंगे, आगे क्या करना पता है ना, फिर वही हाँ। वो आप खुद करो। फर्स्ट नंबर a-3, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू +1 पुट करके चारों निकाल लेना। फिर एक बार a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -1 फिर निकाल लेना। एक बार सीधा आएगा, एक बार उल्टा आएगा। वो आप खुद करो, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी खुद करें। आगे नंबर जो अभी से पहले बताया था उससे आप आइडिया ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? टफ लग गया आपको? पॉज कीजिए।